गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बीए इंग्लिश लिटरेचर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे और मैं आपको थोड़ा मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी। इसके साथ ही साथ कुछ नोट्स वगैरह भी आने वाले वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए हम पहले थोड़ा सा ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है। तो थोड़ा सा पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर हम थोड़ा क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या है। तो इससे पहले मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था। मुझे लगता है कि आप सबके पास सिलेबस होगा, आपको मालूम होगा कि क्या सिलेबस है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो ये जो हमारा सिलेबस है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का, ये आपका पेपर 1 जो है ये 6 यूनिट में डिवाइड है। 6 यूनिट में ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है इसमें इस खास तौर से इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के इंट्रोडक्शन की बात की गई है कि किस प्रकार से जो अलग अलग राइटर्स हैं उन्होंने इंडियन इंग्लिश में लिखा है अपनी राइटिंग को। और ख़ास तौर से जो कुछ राइटर्स दिए गए हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी, जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है कि राइट एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये आपका एक मेजर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चाहे कहीं भी नोट कर लीजिए कि आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। फिर इसमें से कुछ शॉर्ट भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको साथ में मॉडल पेपर भी देती चलूँगी तो आपको ईजी होगा। है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडे एंड नयनतारा सहगल एक्सेट्रा टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और आपका जो सेकेंड यूनिट है वो है आपका एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेकेंड में ही जो सेकेंड पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और राइटर्स ने किस किस स्टाइल में प्रोज वो को लिखा है। इसमें जैसे हो गया ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवलॉग और पीरियोडिकल एसे। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोज। नेक्स्ट आपका जो यूनिट थर्ड है दैट वन इज प्रोज डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? जैसे थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस पैटर्न। क्योंकि जब किसी भी प्रोज वर्क में जो राइटर लिखता है तो क्या क्या अपने कौन कौन सी प्रोज डिवाइसेस को यूज़ करता है। आपके ये सारे इस पर आपका थोड़ा मुझे लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ थीम, व्हाट इज सेंटेंस पैटर्न, राइट अ नोट ऑन इमेजरी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी बन सकते हैं। और इसमें टोन और मोड, एनालॉजी, एनेक्डोट, एंटीथीसिस, एफोरिज्म, डिक्शन, ह्यूमर एंड पैथोस। फिर यूनिट 4 जो आपका है ये शॉर्ट स्टोरीज़ है। इसमें 4 राइटर्स को रखा गया है और वही 4 राइटर्स की जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको रखा गया है, जैसे कि ओ हेनरी का द लास्ट लीफ, एंटन चिकव का द लैमेंट है और गाय डी मॉपसेंट का है द नेकलेस और M.R. मुल्कराज आनंद का है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। फिर यूनिट 5 की बात करते हैं तो ये आपका है प्रोज। इसमें फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, कुछ जो राइटर्स हैं उनके प्रोज वर्क की बात की गई है। जोसेफ एडिसन का सर रोजर एट चर्च, चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन, APJ कलाम का पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये इनका और इग्नाइटेड माइंड से ये जो पार्ट है लिया गया है, APJ अब्दुल कलाम का पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये जो और इग्नाइटेड माइंड्स है उसका एक पार्ट है, या हम कैसे हो सकता है ये उसका चैप्टर हो। फिर आपका जो लास्ट यूनिट है वो है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। एक क्वेश्चन आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का लॉन्ग बनेगा और एक आपका राइटिंग स्किल्स पे बनेगा। व्हाट इज़ राइटिंग स्किल, व्हाट इज़ ऑनलाइन राइटिंग, इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आपके लॉन्ग में इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा शॉर्ट में जैसे व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, इस तरह से आपके शॉर्ट में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए देख लेते हैं। जो यूनिट आपका 6 है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स पे फोकस किया गया है।
लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंस, रिड्रेसल लेटर्स एंड राइट टू इंफॉर्मेशन RTI। फिर थर्ड है प्रिपेयरिंग रिज्यूमे, हाउ टू प्रिपेयर अ रिज्यूमे, कैसे CV बनाते हैं, यूजिंग MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजिग्नेशन, ये जॉब के रिगार्डिंग है, सो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में बिल्कुल बन सकते हैं। फिर फोर्थ है आपका ऑनलाइन राइटिंग, तो मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चंस आपका लॉन्ग में तो मुझे लगता है बनेगा ही कि व्हाट इज़ ऑनलाइन राइटिंग। और ऑनलाइन राइटिंग में ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, इफेक्टिव ईमेल राइटिंग, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन राइटिंग में आती हैं। सो आइए अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न है, और आप लोग प्लीज़ इसको भी देखते चलिए। तो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। सो पेपर आपका 75 मार्क्स का एक्सटर्नल और 25 मार्क्स का इंटरनल। आपका टाइमिंग है 2 आवर्स, ये 3 सेक्शन में डिवाइड है ABC करके। और हर जैसे कि जो सेक्शन A है इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 9 मार्क्स के। इसमें आपको कितने में से करने, हाँ ये वेरी शॉर्ट जो सेक्शन A है इसमें 5 सब क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि ज़रूर हेल्पफुल होगा। सो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, जैसे कि आप जब क्वेश्चन पेपर करते हैं तो अगर 50 मार्क्स का है तो आप उसको 50 वर्ड्स का अगर क्वेश्चन है तो उसको 50 वर्ड्स में ही लिखिए। अदरवाइज़ फिर जैसे आप होता है ना कि कभी कभी एक क्वेश्चन में लग जाते हैं तो दूसरे क्वेश्चन को नहीं टच कर पाते। सो सबका रेशियो, सबके कितनी वर्डिंग है, उस अकॉर्डिंग ही आप पेपर में वो करिएगा। तो आपका जो ये सब क्वेश्चंस 5 है उसको देख लेते हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट मतलब 50 वर्ड्स का ओनली। 50 वर्ड्स मतलब सिर्फ हाफ पेज। जो फर्स्ट है, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। सो रविन्द्रनाथ टैगोर का इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इसको आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है डिफाइन पॉइंट ऑफ व्यू एंड नेम ऑफ 2 मेन टाइप्स यूज्ड इन नैरेटिव, कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मेन 2 प्रकार की जो नैरेटिव में टाइप्स यूज़ किए जाते हैं उसके आपको नाम बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बार्बर्स ट्रेड यूनियन इन द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्क राज आनंद। जो मुल्क राज आनंद का वर्क है, उनकी शॉर्ट स्टोरी है बार्बर्स ट्रेड यूनियन, उसमें बार्बर्स ट्रेड यूनियन का क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। सो इनफॉर्मल लेटर के क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर। आपको ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर के बीच डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन B, ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो ये आपका 36 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा। सो इसमें भी आपके अटेम्प्ट एनी 4, 9 4 36, हाँ। सो आपको इसमें 6 में एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर यूज्ड इन ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। जो द ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ, उसकी आपको नैरेटिव टेक्निक और स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। नेक्स्ट है आपका राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द थीम्स ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस एज डिपिक्टेड इन गाय डी मॉप्सेंट इन मॉप्सेंट शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस। ये मॉप्सेंट की जो शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस है उसमें जो लव और सेक्रीफाइस की थीम दिखाई गई है उस पर आपको क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, शॉर्ट समरी लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जैसे बन सकता है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ एफोरिज्म एंड हाइपरबोली एज प्रोज डिवाइसेस प्रोवाइडिंग 1 एग्जांपल्स ऑफ ईच। सो ये जो प्रोज स्टाइल्स हैं और उसके बारे में भी आपको उसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है कि व्हाट इज़ एफोरिज्म, व्हाट इज़ हाइपरबोली, दीज आर फिगर ऑफ स्पीच, इसके बारे में आपको लिखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। सो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स ऑफ इंक्वायरी के बीच आपको डिफरेंस बताना है कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका है समराइज जोसेफ एडिसन्स एसे सर रोजर एट चर्च।
जो जोसेफ एडिसन्स का एसे सर रोजर एट चर्च है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समरी लिखना है। और इसमें किस पे फोकस करना है? फोकसिंग ऑन हिज कैरेक्टर स्केच एंड ह्यूमर इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें ये दिखा आपको फोकस करना है कि जो उसमें ह्यूमर दिखाया है जोसेफ एडिसन ने, उसको फोकस साथ साथ करना है। As an integral part of computer and writing skills, explain the different components that must be included while preparing a professional resume CV. So आपको इस ये क्वेश्चन क्या है? एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल। सो जब आप कोई भी सीवी या रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। फिर आपका जो लास्ट ये सेक्शन है, सेक्शन सी, दैट वन इज़ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये आपके 30 मार्क्स के होंगे और 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। अब इसमें भी आपको 4 में से एनी 2 करने हैं। सो ये तो आपको थोड़ा इजी है ना कि आपको अगर लॉन्ग में 4 to 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो 2 तो आप इजीली कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको थोड़ा सा कुछ ट्रिक भी बताऊंगी कि किस प्रकार से आप जैसे अगर शॉर्ट प्रिपेयर करते हैं तो उससे लॉन्ग भी कर सकते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो उससे आप शॉर्ट, वेरी शॉर्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं वेरी इजली। फिर आपका है ये लॉन्ग क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज एपीजे कलाम्स व्यू ऑन पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम और इग्नाइटेड माइंड्स। सो एपीजे अब्दुल कलाम के जो व्यूज़ रहे हैं रिगार्डिंग उनका जो एशे है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, उसके बारे में आपको क्या करना है? एनालाइज करना है। हाउ डज ही डिफाइन ट्रू नेशनल कमिटमेंट? किस प्रकार से उन्होंने ट्रू नेशनल कमिटमेंट को डिफाइन किया है अपने एशे में। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ प्रोज स्टाइल्स लिस्टेड इन द सिलेबस। जो आपके सिलेबस में प्रोज स्टाइल्स दी गई है, सो इस पे आपका अभी श्योर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोज स्टाइल पे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वही है ना, वो प्रोज पे ही है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, जो आपका ये सब्जेक्ट है, ये पेपर ये वही है, इंग्लिश प्रोज़ का है। तो इस पे प्रोज़ स्टाइल पे श्योर आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ प्रोज़ स्टाइल लिस्टेड इन द सिलेबस। जो सिलेबस में प्रोज़ स्टाइल बताई गई है, व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज़ बायोग्राफी, व्हाट इज़ मेमोयर एंड व्हाट इज़ ट्रेवलॉग। सो इस प्रकार से आपकी ये ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी पे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो अगर आप चारों के बारे में थोड़ा-थोड़ा एक-एक पेज प्रिपेयर कर लें तो आपका ये शॉर्ट हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी फंस जाए। तो इसके बारे में आपको क्या करना है? यू हैव टू एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फॉर ईच। और हर का आपको एग्जाम्पल भी देना है कि किस राइटर्स ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है और अपने ऑटोबायोग्राफी के थ्रू किस कैरेक्टर को दिखाया है, क्या दिखाने की कोशिश की है, किस राइटर्स ने बायोग्राफी लिखी है। तो राइटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को भी आपको इसमें दिखाना है। फिर नेक्स्ट है आपका इलेबरेट ऑन द रोल ऑफ टोन और मोड एंड सेंटेंस पैटर्न इन इस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल स्टाइल ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। सो टोन और मोड ये भी आपके सिलेबस में है, प्रोज स्टाइल जो आपकी है उसमें ये भी है। सो टोन और मोड का क्या रोल होता है एंड सेंटेंस पैटर्न का क्या रोल होता है किसमें? इन इस्टेब्लिशिंग द ओवर, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को के स्टाइल को इस्टेब्लिश करने में उसके किस प्रकार की टोन राइटर यूज़ करता है, उसका सेंटेंस पैटर्न क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें लॉन्ग में लिखना है। फिर नेक्स्ट आपका है डिस्कस द नेसेसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन राइटिंग। मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चन आपका ऑनलाइन राइटिंग पे श्योर बनेगा। सो इसमें आप जैसे व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज़ ईमेल राइटिंग, इसके बारे में यू शुड अवेयर। सो डिस्कस द नेसेसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन राइटिंग इन द मॉडर्न प्रोफेशनल इन्वायरमेंट इस करेंट। क्योंकि आपको मालूम है ना इस समय ये जो ऑनलाइन राइटिंग है इसका कितना अधिक ट्रेंड्स बढ़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल इन्वायरमेंट को भी क्रिएट करता है। सो ये रहा आपका मॉडल पेपर।
आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको स्टडी मटेरियल और इसके अलावा पेपर सेकंड जो आपका पोएट्री का है उसको अभी इस मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊँगी। साथ ही साथ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराती चलूँगी। जैसा और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ और आपको कंटेंट चाहिए सो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।